अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस की केसिंग के अंदर ट्रांसफार्मर, मॉड्यूल और किट को कैसे फिट किया जाता है ये बताऊंगा। अगर वीडियो लंबी ना हुई तो इसी वीडियो में मैं आपको वायरिंग भी बता दूंगा। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। मैं जिस केसिंग के अंदर ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ वो टावर कहलाती है। इसमें दो तरह की पार्टी आती हैं, टावर ये देखें, और दूसरी आती है डेस्कटॉप। टावर के अंदर होता यूँ इस तरह है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ जाता है और यहाँ पे आपका मॉड्यूल आ जाता है, और किट जो होती है इसकी कंट्रोलिंग किट वो इसके ऊपर लगती है। ये एक प्लेट देते हैं साथ, उसके ऊपर हम इस किट को लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लगाने से पहले हम अपना किट के मॉड्यूल के निशान लगा लेंगे और उसको ड्रिल मशीन की मदद से सुराख कर लेंगे। सुराख करने के लिए बेहतर यह है कि आप केसिंग को उल्टा कर लें। ट्रांसफार्मर के ऑलरेडी सुराख लगे होते हैं, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं। मॉड्यूल के सुराख हम निशान लगा लेंगे पहले। इसी तरह हम किट की जो प्लेट है उसको भी निशान लगा लेंगे। जैसा कि आपने देखा, किट जिस प्लेट के ऊपर फिट होनी है वहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिया और यहाँ पे भी। अब हम एक सूत्र, जिसकी वर्मा जो मार्केट में मिलता है या ड्रिल बिट जो मिलती है उसका साइज़ होता है एक सूत्र, हम वो यूज़ करके ये सारे सुराख लगा लेंगे। जी तो ये मैं सुराख लगाने लगा। इसी तरह हम ये दोनों और प्लेट के सुराख भी लगा लेंगे। जैसा कि आपको दिखाऊं, मॉड्यूल के भी तीनों सुराख लगा लिए हैं और किट जिस प्लेट में फिट होनी है उसको भी ड्रिल मशीन की मदद से हमने सुराख कर लिया। अब हम किट को और मॉड्यूल को लगाने के लिए ये एक सूत्र मोटे और 1 इंच लंबे नट पेच का इस्तेमाल करेंगे और साथ इसमें स्पेसर को यूज़ करेंगे ताकि किट हमारी बॉडी के साथ या मॉड्यूल हमारा बॉडी के साथ टच ना हो। ये स्पेसर डालेंगे और उसके बाद इसी तरह हम किट के चारों लगा लेंगे और मॉड्यूल के भी चारों स्पेसर लगा के। तो हमने ये मॉड्यूल की भी स्पेसर फिटिंग लगा ली है और इसी तरह जिस प्लेयर के ऊपर किट को लगाना है उसके भी लिए भी चारों स्पेसर लगा लिए। अब इसके ऊपर हम किट को लगा देंगे। मॉड्यूल लगाने से पहले हम ट्रांसफार्मर को अंदर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आपको 10 नंबर नट बोल्ट और साथ कुछ वाशरों की ज़रूरत होगी, जो कि आपको इजीली हार्डवेयर की दुकान से मिल सकते हैं। ये पीछे मजबूती के लिए हम बोल्ट के पीछे एक वाशल देंगे।
इसी तरह हम दूसरा, वैसे तो 2 बोल लग जाए क्रॉस में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूती के लिए 4 भी लगाते हैं। जी, तो ट्रांसफार्मर को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। अब हम इसके अंदर मॉड्यूल लगाएंगे। इसके पॉजिटिव वायर को बाहर, जो ये पॉजिटिव वाला सुराख है, इससे बाहर निकाल लेंगे। अब हम मॉड्यूल लगाएंगे। मॉड्यूल लगाने से पहले हम ये नेगेटिव वायर जो कि सोल्डरिंग की थी हमने 10 mm की, वो यहाँ पे लगाएंगे। और B1 B2 जो कि फ्रिक्वेंसी की तारें हैं, किट को जाएंगी। और ये ग्राउंड नेगेटिव, ये भी किट को जाएगी। ये भी हम अभी लगा लेंगे, क्योंकि जब हम मॉड्यूल को फिट कर लेते हैं, नीचे जगह कम होने की वजह से वायरिंग करने में फिर मुश्किल होती है। ये भी तारें हम पहले ही लगा लेंगे। ये नेगेटिव वायर जो हमने सोल्डिंग करके रखी हुई थी, ये तो नेगेटिव वायर कसी जा चुकी है। अब हम इसी तरह ग्राउंड और B1 B2 की वायर्स को लगाएंगे टेस्टर की मदद से। ग्राउंड के लिए अमूमी तौर पे ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, इसी वजह से मैं भी ब्लैक यूज़ करूँगा। और B1 B2 के लिए आप कोशिश कीजिए एक ही कलर को यूज़ कर लें। ऊपर जाकर किट में अगर B1 की जगह B2 लग जाए, B2 की जगह B1 लग जाए, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी की तारें आगे पीछे भी लग जाए, कोई इशू नहीं है। ये B1 B2 के लिए हम इस कलर का तार का इस्तेमाल करेंगे। B1 B2 और नेगेटिव भी लग चुकी है। अब हम मॉड्यूल को अंदर फिट कर देंगे। ये नेगेटिव वाले सुराख से इसकी वायर बाहर आ गई। अब हम ये जो ट्रांसफार्मर की ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर जो तारें लगनी है, जो मॉड्यूल के साथ हमें नट बोल्ट डब्बे में से निकले से, उनकी मदद से हम इसको लगा लेंगे। मॉड्यूल भी हमने दोनों ट्रांसफार्मर की वायर लगा ली है, और ये नेगेटिव वायर को भी लगा लिया। उसके बाद हम लगाएंगे ऑन ऑफ बटन की तारें। उसके तारे लगाने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। ये जो मार्केट से स्विच मिलता है यूपीएस का, जब हम इसको ऑन करते हैं ये वाला पॉइंट इसके साथ और ये वाला पॉइंट इसके साथ मिलता है। तो लिहाजा हम इसके लिए इस तरह के थिम्बल्स का यूज़ करेंगे, ताकि कल को, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ इसमें कार्बन आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको सोल्ड ही नहीं कर सकते। कल कल को कोई टेक्नीशियन जाके भी चेंज करना चाहेगा, बड़ा ही आसानी से ये चेंज कर सकेगा। इस वजह से मैं इस थिम्बल का यूज़ करूँगा। ये मार्केट से, कॉपर से थिम्बल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये इस तरह करके लग जाएंगे।
एक ये, और ये दोनों पॉइंट यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर ये वाला पॉइंट कल कलाम को काम करना छोड़ जाए, दूसरा लगा होगा जिसकी वजह से बटन की लाइफ बढ़ जाएगी। इस तरह हम लगा देंगे। इसी तरह हम अब मेन लीड को लगाएंगे। ये मेन लीड कोशिश करें बाज़ार से अच्छी परचेज करके लेके आए 3 पिन, क्योंकि सारा लोड इसके ऊपर चलना होता है। इसको भी हम ये मेन वाले सुराख से इन करेंगे और इसका आगे बोल लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर किट को लगाएंगे और अपनी अगले पार्ट में मैं आपको इसकी बकायदा वायरिंग करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।